नमस्कार। यहाँ पे JDSS हरिद्वार की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये NIS DLED TET प्रशिक्षित यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपके निदेशालय में छुट्टी होने के बावजूद भी ये यहाँ पे बैठे हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये यहाँ पर क्यों बैठे हैं, इनसे सवाल लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहित कुमार। अच्छा सर, आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपकी क्या मांग है यहाँ पर? जी सर, 14 सितंबर 2022 को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से डबल बेंच में आदेश पारित हुआ है, जिसमें अंतिम आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने हम सभी याचिकाकर्ताओं को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करते हुए हमें नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया है और साथ ही साथ 2000 रुपये का अर्थदंड भी सरकार को दिया है और उसके लिए 4 हफ्ते यानी कि 28 दिन का समय दिया हुआ है और यह समय सीमा भी धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज छुट्टी होने के बावजूद भी सबके लिए दशहरा है, सबके लिए नवमी है, सबके लिए कल विजयदशमी है, परंतु हमारे लिए विजयदशमी तब होगी जब हम सभी अभ्यर्थी, जो भी माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, उस आदेश के अनुसार हम सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपने अपने विद्यालय जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा दशहरा ऐसा ही है। हमारे लिए तब तक विजयदशमी नहीं हो सकती है। हालांकि प्रभु श्री राम को हम भी मानते हैं। प्रभु श्री राम एक मर्यादित और पुरुषोत्तम थे और उनके राज में ही कहते हैं, आज भी एक लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, आज भी एक लाइन कहते हैं कि राम राज्य, यानी कि राम राज्य, जिस राम के नाम पर हम आज विजयदशमी बना रहे हैं, उनके राज्य और आज की सरकार की तुलना में बहुत ज़्यादा गैप है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो राम राज्य का एक स्लोगन है वो हमारे जीवन में भी आए और साथ ही साथ हमारे साथ भी न्याय हो और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिलने के उपरांत हमें विद्यालय जल्द से जल्द आवंटित कर दिए जाएँ और उस दिन हमारा विजयदशमी का त्यौहार हर्षोल्लास से पूरा हमारा संगठन भली भांति से बनाएगा। ठीक है, जैसा आपने देखा यहाँ पे इन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की डबल बेंच से इनको अंतिम आदेश मिला है और अंतिम आदेश ये मिला है कि इनको ये जो 2020 की प्राथमिक भर्ती है उसमें सम्मिलित किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि 20 दिन बीतने के बाद भी कोई परिणाम ना इनके सामने आने की वजह से ये यहाँ पे बैठे हैं। और सवाल लेते हैं, यहाँ पे और भी अभ्यर्थी बैठे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सचिन है। अच्छा, आप, जैसा कि सर ने बताया कि आपको हाईकोर्ट से आदेश मिला है, अंतिम आदेश मिला है कि आपको भर्ती में शामिल किया जाए। जी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी जो विभाग होते हैं उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं वो धीमी होती है, फिर भी आप यहाँ पे बैठे हैं। देखिए, हमारा यहाँ पे बैठने का एक ही उद्देश्य है कि हमने सरकार को यहाँ पर बैठकर ये सिर्फ संदेश दिया जा रहा है कि जब तक हमारा कार्य, जब तक हमारा जो शासनादेश है वो जारी नहीं किया जाता नियुक्ति के लिए, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि आप सांकेतिक तौर पे यहाँ पे बैठे हैं, आप कोई सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं? मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा उन वर्ड्स को। शुरू से लेकर शायद हम लोगों को 2.5 साल होने वाले हैं। इन 2.5 सालों में हमारे जितने भी आंदोलन हुए, हमने आज तक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे विभिन्न जिले के जिला प्रभारियों ने, या कोई भी हमारे संगठन के जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर NIS के DLED के, हमने कभी भी यहाँ पर BEd वालों के खिलाफ, हमने किसी भी DAT के अभ्यर्थियों के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कभी भी कोई अपशब्द नहीं कहा और ना ही हम किसी के लिए उनके विरोध में हम कुछ कह रहे हैं। हम सरकार को भी कुछ नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको निष्पक्ष तरीके से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द संपन्न करे और हमें जल्द से नियुक्ति प्रदान करे। अब ये विभाग की कार्रवाई किस तरीके से चल रही है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, वो फाइल कहाँ कहाँ से गुजर रही है, जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, हमारे जितने भी NIOS के अभ्यर्थी हैं, जितने भी हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने पटिशनर्स के लिए ये आदेश जारी किया है, वो यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। उसमें चाहे दशहरा और आगे अभी कुछ दिनों बाद दीपावली भी आ रही है, तो मुझे लगता है अगर हमें दीपावली भी यहाँ पे मनानी पड़ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि परसों दशहरा है, उसके बावजूद भी ये यहाँ पे डटे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक इनका विरोध नहीं है, लेकिन जब तक इनका आदेश जारी नहीं हो जाता, सांकेतिक तौर पे ये
हो सकता है कि आगे आने वाली दिवाली भी निदेशालय में बनाए, चाहे निदेशालय बंद रहे। यहाँ पे कुछ हमारी मातृशक्ति भी बैठी हैं, इनसे प्रश्न करेंगे। हाँ मैम, आप कहाँ से हैं? सर मैं देहरादून से हूँ। अच्छा मेरा मैम, आपका नाम? अंजू सकलानी है। जी जी जी, आप यहाँ पे बैठे हैं मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे, आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हाँ जी सर हम अपना न्याय चाहते हैं कि हमको हमारा आदेश प्रदान करें, हमें हमारे नियुक्ति पत्र प्रदान करें। जी उसके बाद हम यहाँ से उठ जाएंगे। हम ना शोर कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे हम शांतिपूर्वक बैठे हैं और जब तक नहीं आदेश मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। जी जी जी, जैसा ये आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, और ये एक तरीके से, मैं दोबारा आपको बोल दूं कि ये किसी भी तरीके का किसी का विरोध नहीं है, ये सिर्फ सांकेतिक तौर पे बैठे हैं। और मुझे लगता है कि पिछले 2 साल से 2.5 साल से ये लगे हुए हैं इसी काम पे, और कोई भी सकारात्मक इनके पक्ष में कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हाई कोर्ट से आदेश आने के बावजूद भी ये यहाँ पर डटे हुए हैं। और अभी और प्रश्न लेंगे। यहाँ पे अन्य अभ्यर्थी भी बैठे हैं, NIS DLED TET प्रशिक्षित अभ्यर्थी बैठे हैं, और अभ्यर्थियों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं, आपका नाम सर? जी, मेरा नाम पवन कुमार है। अच्छा सर, आप यहाँ पे बैठे हैं, जैसे कि अन्य लोग भी बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट से डबल बेंच से आपके पक्ष में फैसला आया है कि आपका कैंडिडेचर जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। जी, सर लोग भी वही कह रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन किया जाए, जी सरकार के और विभाग भी उसको करे। जी और जैसे कि अभी मेरे जो सहपाठी लोग बोल रहे थे कि चाहे हमको दिवाली यहीं मनानी पड़े, इसी प्रकार से जो पिछले साल की भी दिवाली है, भैया दूज भी, वो हमने ननूर खेड़ा में मनाई थी। जी मेरी जी सरकार से भी और विभाग से भी यही दरख्वास्त है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। जिस प्रकार से हमारे जो न्यायाधीश विपिन सांघे जी हैं, उन्होंने जो हमारे केस को फाइनल अंजाम दिया है और सत्य की जीत हुई है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब हमारी और परीक्षाएं ना ली जाए। और हम सांकेतिक रूप से यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर समय अधिक चला गया तो हम और उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हम सांकेतिक तौर पे बैठे हुए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं उस टाइम का जो न्यायाधीश ने दिया है कि अब विभाग और सरकार क्या करती है। आपके कहने का मतलब यह है कि आप समय का इंतजार कर रहे हैं ताकि जो आपका फैसला है उस पर अमल लाया जाए जी हाँ, सरकार हम के चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से हमारे कार्य को अंजाम दिया जाए। हम किसी भी प्रकार से कोई उग्र आंदोलन नहीं कर रहे हैं और जो हमारे हक में है वो फैसला दिया गया है उसका पालन किया जाए शिक्षा विभाग के द्वारा, यही हम चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा यहाँ पे NIS DLED TET प्रशिक्षित शिक्षक यहाँ पे बैठे हैं, और मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये कोई किसी का विरोध नहीं है, ये सिर्फ जो आदेश इनके लिए आया है, ये सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उस आदेश को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। मैं JDS हरिद्वार की तरफ से आप सभी को नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।